साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। साथियों, एक सास अपनी बहू से इतना खफा होती है, इतना गुस्सा होती है कि उस गुस्से की वजह से अपनी ही बहू के पेट में चाकू से 35 बार वार करती है। साथियों, सास इतना क्रोधित होती है, इतना गुस्से में होती है कि घर की छोटी-मोटी लड़ाइयों की वजह से उपजा ये कलेश बहू के पेट में लगातार 35 बार मारती है, 35 बार। साथियों, मारने के बाद उस लाश को घसीट के ले जाती है बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद उस लाश का 7 टुकड़ा करती है। उस लाश का 7 टुकड़ा करती है और 7 टुकड़ा करने के बाद अपने स्कूटी पे रखती है। स्कूटी पे रख के 7 टुकड़े, 7 पोटली, जो 7 ऐसा गट्ठर भी समझ सकते हैं, 7 पोटली अपने एक्टिवा पर, अपनी स्कूटी पर रखती है और रख के आस-पास के बगीचों में एक-एक पोटली, एक-एक वो जो पोटली मांस का टुकड़ा है, उसको ले जाके सब बगीचों में फेंक देती है और फेंक के वापिस अपने घर चली आती है। साथियों, घर आती है, अपने बेटे को बताती है, जिसकी ये पत्नी थी, मनोज। मनोज को बताती है, बेटा काम हो गया। वो बोलता है, मम्मी ठीक है। फिर ये लोग वहां से निकल जाते हैं, घर छोड़ के निकल जाते हैं और पूरे घर में ये कांड करने के बाद उसका जो ब्लड था, खून था, गिरा था, वो सब साफ-वाफ करके दुकान से केमिकल लाके धुल के, ये सास जो है, ये महिला जो है, इसका नाम धन्वंतरी है। इनके पति का नाम है जमुना दास। इनके पति का नाम है जमुना दास और सास का नाम है धन्वंतरी और इसका बेटा है मनोज और एक और इसका छोटा बेटा है विशाल और एक इसकी बिटिया होती है जिसकी उम्र 13 साल है। उसका नाम हम नहीं बता सकते हैं और एक इसकी ये बहू। समझो 6 लोगों का परिवार था, 2 बेटा और सास-ससुर 4 और वो ननद 5 और एक ये बहू, 6 लोगों का परिवार था। साथियों, ये लाश के टुकड़े को 7 पोटली जो बनाई थी, ले गई अपने आस-पास के बगीचों में डाल के चली आई। तो वहाँ निवास करने वाले लोग, उस बगीचे में आने वाले लोग, शाम को लगभग 6-7 बजे का टाइम था। लोग वहाँ बगीचे में आते थे, बैठते थे। तो उनको कुछ दुर्गंध लगी और कुछ कुत्ते वहाँ जा रहे थे, कोई चीज़ को ऐसा खा रहे थे। तो बगीचे में आने वाले कुछ लोगों ने पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस को बताया कि साहब यहाँ ऐसा-ऐसा है, बहुत दुर्गंध आ रही है और कुत्ते उसको खा रहे हैं, कुछ हमको अनहोनी की आशा लग रही है। साथियों, पुलिस आती है, देखती है, वो बगीचे में उस लाश के टुकड़े को इकट्ठा करती है। फिर पुलिस अपने और तामझाम लगाती है, जो भी उनका इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, डॉग स्क्वाड है और सब कुछ है। फिर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, बाग के बगीचों के आस-पास डॉग स्क्वाड को भेजा जाता है। फिर ऐसे करते-करते सातों पोटलियाँ बरामद हुई, जिसमें उसकी बहू की कटी गर्दन
गर्दन यहाँ वो मिला पुलिस वालों को। अब पुलिस वालों ने अज्ञात में शिकायत दर्ज कर ली। जैसे-जैसे समय और बीतता गया, 2-3 घंटे और बीत गए, रात के 9-10 का टाइम हो गया। तो वो जमुना दास अपने घर पे जाता है, उसकी दुकान होती है, शॉप होती है, दुकान का मालिक होता है। वो अपने घर पे जाता है, घर में ताला बंद देखता है। ताला बंद देखते हुए ना तो घर पे उसकी बहू है, ना तो उसका बेटा है, ना तो उसकी औरत है, कोई भी घर पे नहीं है। वो पुलिस में जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाना चाहता है कि साहब हमारे घर पे हमारी पत्नी, बेटा, बहू तीनों लापता हैं, घर पे कोई नहीं है। पुलिस वाले पूछते हैं कि कब से गए, क्या गए, कैसे गए, फ़ोन किए कि नहीं? वो बताता है कि साहब हम तो अपनी दुकान पे थे, शॉप पर थे। शॉप से आए घर पे देखे घर में ताला लगा लगा हुआ था। हमने आवाज़ लगाई, हमारे पास एक चाबी थी, हमने घर का दरवाज़ा खोला, हमको घर में कोई नहीं मिला जो है। हमारी पत्नी, बेटा, बहू तीनों लापता हैं। फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा है। पुलिस ने उनकी भी तहरीर लिख ली, उनकी भी शिकायत लिख ली, लेकिन पुलिस वालों ने ये नहीं बताया कि हमने जो वहाँ बगीचे में लाश मिली है, हाँ, उसके बारे में पुलिस वाले ने कुछ भी चर्चा नहीं किया। साथियों, उसके बाद में पुलिस इनके घर पे आती है, छानबीन करती है, पूछताछ और आस-पड़ोस में करती है। फिर वही बरामदे में, घर के अंदर किसी रूम में एक महिला की फ़ोटो टंगी होती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये महिला कौन है? तो जमुना दास ने बताया साहब ये हमारी बहू है, जिसका नाम है भूमि रामचंद्रन, जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल है। पुलिस वालों ने उस फ़ोटो को ले लिया और फिर थाने जाके इनको फ़ोन किया, बुलाया जमुना दास को कि भाई हमको एक लाश मिली है, आके देखिए, शिनाख्त करिए, हो सकता है कि आपके घर से कोई परिचय हो इसका। जमुना दास भागे-भागे जाते हैं, लाश का शिनाख्त करते हैं, कहते हैं हाँ साहब, ये तो हमारी बहू है, भूमि। अब ये लाश इसकी बहू घर में थी, घर में से वहाँ कैसे पहुँच गई? और वहाँ पहुँच गई तो 7 टुकड़ों में कैसे मिलती है? साथियों फिर उस लाश का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें निकल के आती है कि पहले इसके पेट में चाकू से 35 वार किया गया है। इसके बाद इसके 7 छोटे-छोटे टुकड़े काटे गए हैं। साथियों, अब जमुना दास से पूछा जाता है, "कहाँ है तुम्हारी बीवी? कहाँ है तुम्हारा लड़का?" वो बोलते हैं, "साहब हमको नहीं मालूम है, फ़ोन लगा रहा हूँ, नहीं लग रही है।" वो भगवान का अ, भागवत कथा, प्रवचन ज़्यादा सुनती है। हो सकता है किसी प्रवचन में गई हो। पुलिस वाले ढूँढते रहते हैं, नहीं मिलती है, फ़ोन भी स्विच ऑफ बताता है। अब पुलिस अपना उसका फ़ोटो, उसके लड़के का फ़ोटो सब थानों पे पूरा मध्य प्रदेश में दे दिए जो है। और उसके बाद में 2 दिन के बाद ये माँ-बेटे रतलाम जिले से पकड़े गए साथियों। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 2 दिन के बाद। फिर इनको पूछताछ करती है पुलिस, पूछताछ कर रही है, कोई बता नहीं रहा है। ना तो जमुना दास बता रहे हैं, ना तो उनकी पत्नी धनवंतरी कुछ बता रही है, ना बेटा मनोज बता रहा है, ना छोटा बेटा विशाल बता रहा है, ना एक नाबालिग बेटी जो 13 साल की है, वो भी अपना मुँह नहीं खोल रही है। साथियों, पुलिस फिर दोबारा जाती है, जहाँ ये लाश फेंकी गई थी, उस बगीचे में कुछ लोगों से और सुराग जुटाती है। बोलती है, "अच्छा बताओ, यहाँ कोई संदिग्ध आदमी तो नहीं आया था?" वो लोग बताते हैं, "साहब, यहाँ तो यहीं आस-पास के लोग ही रहते हैं।" तो उसी में से एक आदमी बोला, "साहब, हमने देखा कि एक महिला जो स्कूटी से आई थी और वो महिला यहाँ पहली बार आई थी, हम उसको इधर कभी नहीं देखे हैं। हो सकता है, हमको केवल संदेह है, हो सकता है कि उस महिला ने
यहाँ लाश के टुकड़े को फेंक गई हो। अब एक क्लू मिल गया पुलिस वालों को स्कूटी का। अब स्कूटी जो है वही स्कूटी इनके घर पे भी पाई गई। पुलिस वाले ने पूछते हैं जमुना दास से किसकी स्कूटी है? जमुना दास बताते हैं मेरी वाइफ की, मेरी पत्नी की स्कूटी है, वही चलाती है। साथियों, पुलिस काफ़ी मशक्कत करती है, काफ़ी भागम-भाग करती है, हर जगह से अपना एविडेंस इकट्ठा करती है, साक्ष्य जुटाती है। लेकिन ये लोग सोचिए जो है कि 13 साल की जो बिटिया है, उसने भी मुँह नहीं खोला। जब पुलिस वाले ने उसको बुलाया कि बेटी बता तेरी भाभी कहाँ गई है? या तेरी भाभी का ये कैसे हुआ? कौन मारा? तो बोलती साहब अभी आपने हमको बुलाया, पूछा, हम तो वही जान रही हूँ। हम तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। सोचिए ऐसे लोग थे, ये ऐसे लोग थे, हाथी को मार के हजम कर जाएँ। बताइए 13 साल की बिटिया मुँह नहीं खोल रही है। जबकि लोग बोलते हैं छोटे बच्चे वो उनका भगवान का रूप होता है, वो झूठ नहीं बोलते, सच्चे होते हैं। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं, बच्चे मन के सच्चे हैं। अब बताइए लड़की भी मुँह नहीं खोली। फिर इन लोगों के पुलिस ने अपना तरीका अपनाया, अपना जो उनकी हेवी डोज़ होती है, हाँ, तरीका अपनाया। इन लोगों से बारी-बारी पूछताछ किया, कभी जमुना दास से, कभी धनवंतरी से, कभी उसके लड़के से, मनोज से, कभी छोटा लड़का जो है विशाल से, सबसे पूछताछ करती है। पूछताछ करते-करते वो वो बोलते हैं जमुना दास को कि तेरी पत्नी ने बोल दिया है, तू ही सब काम कांड किया है, अब बता। अब तू फँस जाएगा, तेरी पत्नी तुमको बोली है। पत्नी के पास जाते, बोलते जमुना दास ने तुम्हारा नाम लिया है, क्रॉस पूछ रहे हैं। फिर वो बोलता नहीं, अब सब तो जानते ही थे, सबकी मिली भगत से काम हुआ था। फिर बोलते कि नहीं साहब, हमने नहीं, अपनी पत्नी का ही नाम लेते हैं, वो अपनी माँ का ही नाम लेता है कि हमारी माँ ने ही ऐसा किया है। राज खुल जाता है। सोचते हैं, पूछते हैं, कत्ल क्यों किया? क्या कारण था? कारण बताइए। तो इन लोग पैसे वाले थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। दान दहेज की कोई बात नहीं थी। जैसे लोग सोचते हैं ना, दान दहेज कम मिला होगा, लड़कियों को प्रताड़ित किया, परेशान किया, मार डाला, ये किया, वो किया। ऐसी कोई भी बात नहीं थी। दोनों परिवार, लड़की पक्ष, लड़का पक्ष, दोनों संपन्न परिवार थे, दोनों बिज़नेसमैन थे, दोनों के पास पैसा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब इसकी भूमि की सास ने बताई, मृतक भूमि की सास जब ये बताई धन्वंतरी ने, बोली जब से मेरे लड़के की शादी हुई है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, जब से हमारे घर में आई है बहू, रोज़ झगड़े, झंझट, छोटी बात को बड़ी बनाना, बड़ी बात को तोड़-मरोड़ को और बड़ा बना देना। हमारे घर में कलेश फैला रखी है, घर में कोई सुख शांति से नहीं रहने पा रहा है। जब घर में देखो कलेश छिड़ा हुआ है और ये बहू जो है अपने पति को भी आदर सम्मान से नहीं पुकारती, नहीं बोलती। इसका बोलने का तरीका भी एकदम गलत है, गलत था। हाँ, तुम्हारा पति है, पति को तो तुमको सही से बोलना चाहिए। पति को भी जैसे लगता है कि अनाड़ी के तरीके से है, बोलने की कोई मर्यादा ही नहीं है, जो भी मुँह में आया वो बोल दी। बोली यही सब बात से बात धीरे-धीरे बढ़ती गई। हम लोग ने पूरा परिवार ने इसको बहुत समझाने की कोशिश किया, भूमि ऐसा मत करो। देखो हम लोग जो है 5 लोग का परिवार है, तुम आई हो 6 लोग हुए हैं, छोटा-सा परिवार है, इसमें क्या झगड़ा-झंझट करने का? ना तो हमारे पास पैसे की दिक्कत है, ना किसी भी चीज़ की दिक्कत है। भगवान की दया से हमारे पास सारी सुख-सुविधाएँ हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। लेकिन बस वही बात है जिसके दिमाग में कोई भावनाएँ अंदर से घुस जाती हैं जब,
गलत भावना घुस गई, उसको कितना भी समझा लो समझता नहीं है इंसान। साथियों, जिस दिन 16 सितंबर की बात है ये, 16 सितंबर 2006 की बात है। घर में किसी काम के लिए कुछ बातें हो रही थी। उसी में भूमि से और इसकी सास से झगड़ा हो गया और झगड़ा बात-बात में इतना बढ़ गया कि घर में रखा हुआ चाकू धनवंतरी उठाती है और सीधा पेट पे वार कर देती है। 1 वार करती है, 2 वार करती है, ऐसे-ऐसे करके 35 वार करती है। साथियों सोचो, वो गुस्सा कितना बड़ा रहा होगा। गुस्से से आदमी की जो कहते हैं ना गुस्से से सोचने समझने की क्षमताएं खत्म हो जाती हैं। गुस्सा अपने हाई लेवल पर था। साथियों, अपनी ही बहू को 35 बार करती है चाकू से, मार डालती है। उसके बाद में साथियों बात तो ये नहीं पता चला कि उसकी बहू ने उसको क्या बोला था। केवल आदमी एक अंदाजा ही लगा सकता है। अब किस बात के लिए लड़ाई हुई, किस बात के लिए झगड़ा हुआ। घरेलू झगड़े तो हमेशा होते रहते हैं। सास बहू का, सास ससुर का, बेटे बाप का, बहू पति पत्नी का, तो झगड़े तो होते रहते हैं। ये तो एक सामान्य चीज़ें हैं, वो रोज़ की ज़िंदगी में ये तो चलती रहती हैं। अब इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना, ये तो बहुत दुखद देह है, बहुत ही तकलीफ़देह है। भाई 4 बर्तन है ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई 4 बर्तन है तो खट-खुट तो होगा ही। 4 में कोई 2 लड़ रहा है तो एक को छोटा होना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, एक को बड़ा भी होना पड़ेगा। वो छोटा है कभी वही बड़ा बन जाएगा, जो बड़ा है कभी उसको ही छोटा होना पड़ेगा। अगर भाई परिवार को लेके चलना है तो 2 बात सुन और समझ के चलना पड़ेगा। ये नहीं कि छोटी-छोटी बात में लड़ाइयाँ करके और मर्डर तक बात आ जाए। साथियों, इन सब लोगों की पोल पट्टी खुल गई। सास धनवंतरी, ससुर अ, ससुर जो है इसका ए, ससुर जो है जमुना दास, इसका भूमि का पति मनोज, उसका देवर विशाल, सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और इस केस में पुलिस ने काफ़ी परिश्रम किया कि केस को जो है फास्ट ट्रायल में चलाया जाए, फास्ट ट्रैक में चलाया जाए जो है। साथियों, 2006 की घटना है। 1 साल के अंदर ही केस का निराकरण किया गया। जो दोषी हैं, दोषियों को सज़ा सुनाई गई। इनके पूरे परिवार को साथियों, ये बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिएगा। पूरे परिवार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, आजीवन कारावास और 15,000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया। सोचिए दोस्तों, एक छोटी-सी भूल, छोटी-सी गलती या एक गुस्सा परिवार को एकदम खाक कर गया। आज इनके परिवार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। ये लोग जब तक जीवित रहेंगे, तब तक सलाखों के पीछे ही बंद रहेंगे। ये कभी भी बाहर नहीं आ सकते। ताउम्र जेल, कहते हैं ना उम्र कैद, आजीवन कारावास। साथियों आज सोचिए, इनके घर पे जो जो राजा-महाराजा के तरीके अपनाते थे, जो अ, पैसों का खाना, पैसों का उठना, पैसा सब कुछ इनके पास भगवान का दिया, सब कुछ था। लेकिन एक ये बहू आई 2005 में शादी हुआ। शादी होने के बाद पता नहीं इनके घर में कौन-सा ग्रहण लग गया। ऐसे हम कहते हैं ना गाँव वाले कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई, कौन-सा ग्रहण लग गया कि मात्र 1 साल में पूरे परिवार का विनाश हो गया। पति अ,
बहू को तो मार के फेंक दी गई, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन ये घर के पांचों सदस्य ताउम्र जेल में रहेंगे। और ये जो है भाई कोर्ट को सबूत मिला होगा ना ये पांचों के विरुद्ध कि घर के सभी लोग मिले हुए थे, मिल करके कांड किया गया। सोचिए साथियों, सोचिए कितना बुरा हुआ, कितना दर्दनाक ये सब घटनाएं हुई। कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। कर्म के अनुसार फल मिलता ही मिलता है, आज नहीं तो कल मिलना तय है। हाँ, कोई कितना भी अपने को बहुत चतुर बना ले, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत चतुर हूँ, हमारा दिमाग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बढ़िया है। साथियों, जिस दिन कानून के चंगुल में, कानून के जबड़े में आओगे, जबड़ा खींच के निकाल लेगा कानून, सारी हेकड़े निकाल के फेंक देगा। इसलिए साथियों, मैं बार-बार अपने वीडियो में बताता हूँ, कभी भी कानून को अपने हाथ में मत लो। कानून का आदर सम्मान करो। कोई बातें हैं, कोई घटना है, उसका और भी रास्ते देखो जो है। जैसे कहते हैं भगवान ने अगर एक रास्ता किसी ने बंद कर दिया है, तो भगवान ऑलरेडी उसके लिए एक दूसरा रास्ता खोल के रखते हैं। जैसे बहू से नहीं पट रही थी, झगड़ा-लफड़ा हो रहा था, इसको अलग कर देती या इसको तलाक दिलवा देती, छूटा कर देती कि भाई जा तू जहाँ तेरे को जाना है। हाँ, तुमने मार के बहुत बड़ा गुनाह किया है, मारना नहीं चाहिए था। इसको इसके मायके भेज देना चाहिए था, उन लोगों को बताना चाहिए था, इसके माता-पिता को बताना चाहिए, भाई तुम्हारी लड़की ऐसी है, ऐसी बदतमीज़ी कर रही है, ऐसी है जो है इसको सुधारो, नहीं तो हम नहीं ले जाएँगे, इसको कहीं दूसरी शादी कर दो। इसके घरवालों को भी बताना चाहिए था, डायरेक्ट इसको मार के कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही गलत है साथियों। इन्होंने जो किया, गलत तो सब लोग किए, कोई सही नहीं किया है, सबको सज़ा भी मिली, आजीवन कारावास। साथियों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप लोग हमारी इस कहानी को देखते रहिए, सुनते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथियों शेयर करिए, हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।